2023 की बात है। मैं जिम में था और वहाँ मुझे एक आदमी मिला। मैंने उसे अप्रोच किया और उससे बात की। वो बंदा बहुत शाय था, अनग्रूम्ड, बहुत गंदा ड्रेसिंग सेंस, पुअर कॉन्वर्सेशन स्किल्स, सोशली ट्रैश, लो वैल्यू, स्किनी फैट। पढ़ा लिखा आदमी था, लेकिन फिर भी उसे लोगों से बात करने में दिक्कत हो रही थी। बात करते करते मैंने उससे पूछा कि भैया आपकी एज क्या है। ही सेड 28। और जब मैंने सुना 28, मेरे को एक बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल लाइफ लेसन मिला, जो कि मैं तुम्हें इस वीडियो में शेयर करूँगा। मेक श्योर यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। प्रोबेबली ये वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सेल्फ इम्प्रूवमेंट एडवाइस होगी जो तुमने आज तक सुनी है, एंड दैट इज़ टू स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। ये जो एज है तुम्हारी 13 से 20 साल, जितनी गलतियाँ कर सको, जितने एक्सपीरियंसेस ले सको, ले लो। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, क्योंकि अगर ये सेम गलतियां तुम 28 की एज में करोगे, देन इट विल बी सोशली अनएक्सेप्टेबल। यू कैन नॉट मेक स्टूपिड मिस्टेक्स एट 28 और 30 में भी। वो जिम वाला बंदा 28 की एज में शर्मा रहा था, उसे बात करनी नहीं आती, फ्लर्टिंग करनी नहीं आती। कोई लड़की क्यों पसंद करेगी ऐसे लड़के को? और अगर तुम डिले करते हो इस चीज़ में और तुम 30 साल के हो जाते हो, 30 साल की एज में तुम डिसाइड करते हो कि अब मैं लाइफ को सीखूंगा, अब मैं लोगों को समझूंगा, तो ईगो बीच में आ जाएगा। जब 17-17 साल के बच्चे तुमसे ज़्यादा सोशल होंगे, बेटर होंगे हर चीज़ में, तुम्हें शर्म आ जाएगी लोगों को कोल्ड अप्रोच करने में या किसी भी स्किल को शुरू से डेवलप करने में, बिकॉज ईगो इज़ दी एनिमी। फॉर एग्जाम्पल, कोई स्किल है जैसे कि फ्लर्टिंग करना, लड़कियों से बात करना। इस चीज़ की प्रैक्टिस बचपन से होनी चाहिए थी, लेकिन तुमने कभी नहीं की। मे बी तुम्हारे पेरेंट्स या टीचर्स ने तुम्हें बोला होगा कि बेटा लड़कियों से बात मत करना। अब तुम 30 साल के हो चुके हो, तो तुम्हें लेवल 1 से स्टार्ट करना होगा। 30 साल का बंदा किसी लड़की से बात नहीं कर पा रहा है, वो अटक रहा है, शर्मा रहा है, लड़की भी सोचेगी भाई कैसा आदमी है ये। और उस एज में लेवल 1 से बच्चों की तरह फिर से सीखना किसी भी स्किल को, तुम्हें सोशली शर्म आएगी। तुम्हारी एज के लोग हंसेंगे तुम पे, क्योंकि वो सब लेवल 10 पे है। 18-18 साल के लड़के लेवल 3 पे है और तुम 30 साल के होकर भी लेवल 1 पे हो। तुम्हें शर्म आएगी, एंड दिस ईगो विल एक्ट एज अ बैरियर इन योर ग्रोथ। तुम्हें इतनी शर्म आएगी कि तुम्हारे लिए उस स्किल को छोड़ देना ज़्यादा आसान होगा लेवल 1 से स्टार्ट करने की जगह, विच इज़ अ वेरी स्टूपिड माइंडसेट, बट स्टिल ऐसा होगा। सो स्टार्ट मेकिंग मिस्टेक्स। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, उन्हें अप्रोच करो, ट्रैवल करो, लड़कियों से बातें करो। क्या हो जाएगा? ज़्यादा से ज़्यादा रिजेक्ट हो जाओगे, 4 लोग मजाक उड़ा लेंगे, तुम्हारी बेइज्जती हो जाएगी। बस गेस वॉट, बेइज्जती तब ज़्यादा होगी जब तुम 35 साल के हो जाओगे और तुम्हें शादी में बुलाया जाएगा और तुम्हें डांस करना नहीं आता, क्योंकि तुमने अपनी ज़िंदगी में कभी किसी की शादी में डांस नहीं किया। बेइज्जती तब ज़्यादा होगी जब तुम 35 साल के हो जाओगे, तुम एयरपोर्ट जाओगे और तुम्हें प्रोसीजर ही नहीं पता। अगेन, बेइज्जती तब ज़्यादा होगी जब तुम 35 साल के हो जाओगे और तुमसे ज़्यादा बेटर फिजिक 17-17 साल के बच्चों की होगी। अभी बेइज्जती होने दो, यही वक्त है। 13 से 30 तक जितनी गलतियां हो सके करो, जितने रिस्क ले सकते हो ले लो। बाहर जाओ, लोगों से मिलो, उनसे पंजा लड़ाओ, हारो उनको हराओ, लड़कियों से मिलो, बात करना सीखो। जब भी मौका मिले, जब भी मौका मिले कुछ करने का, चाहे वो स्कूल में कोई परफॉर्मेंस हो या फिर कोई कंपटीशन हो या कोई ट्रिप हो, जब भी मौका मिले जाओ और करो। मैं भी करता हूँ, मैं भी रिजेक्ट होता हूँ, मेरा भी मजाक उड़ता है, बेइज्जती भी होती है, लेकिन फ़र्क क्या पड़ता है यार? अभी एज ही क्या है तुम्हारी? 17, 18, 19, 20, 22, 24, 30 तक जितनी गलतियां हो सकती है करो, जितनी रिस्क लेनी है ले लो, क्योंकि एक मर्द 30 के बाद पैदा होता है। मेल एडवांटेज, इफ़ यू नो इट, यू नो इट। और कोई परफेक्ट नहीं है। इवन द चैड्स ऑफ द चैड्स, द गीगा चैड्स गेट रिजेक्टेड रेगुलरली। उनकी बेइज्जती हुई है और इवन होती है। इसी वजह से वो आज चैड्स है। उन्होंने जितनी जितनी बार वो फेल हुए हैं, उतनी बार तो तुमने ट्राई भी नहीं किया होगा। दैट इज़ वाई दे आर चैड्स। And remember, every time you get rejected, you make progress. Every time you get rejected, you become better than the guy who never got rejected. So ये एक लाइफ लेसन था जो कि मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता था। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो वैल्यूएबल।